हेलो डियर, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। कल हमारा जो पार्ट 1 था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, आई होप आपने वो सारे 10 वर्ड याद कर लिए होंगे। तो आइए अब हम आगे की प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। नंबर 11, 10 तक हमने कर लिए थे। 11, समथिंग कैपेबल ऑफ बीइंग डन, यानी कोई किसी काम को करने के लिए कैपेबल है, यानी कह सकता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, यानी ऐसा काम जो हो सकता है, इसको क्या बोलेंगे? संभव, यानी फिजिबल। क्या बोलेंगे इसको इंग्लिश में? फिजिबल। 12 नंबर, ए पर्सन कमिंग टू ए फॉरेन लैंड टू सेटल देयर, ऐसा व्यक्ति जो विदेश से भारत में आया हो, यानी अमेरिका से इंडिया आया हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इमिग्रेंट। इमिग्रेंट क्या बोलेंगे? इमिग्रेंट, अप्रवासी। एक और वर्ड आएगा, आगे वर्ड आएगा एमिग्रेंट, जिसका मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो भारत से बाहर रहने गया हो, एमिग्रेंट। एनीथिंग विच इज नो लॉन्गर इन यूज, ये कल वर्ड आ चुका है हमारे सामने, तो आप इस वर्ड को भली भांति जानते हैं। ऑब्सोलीट, यानी ऐसी चीज जो अब हम यूज नहीं कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल दिया था रेडियो का। ए पर्सन हु इज अनएबल टू पे डेप्ट, यानी ऐसा व्यक्ति जो कर्ज को नहीं चुका सकता, तो हिंदी में क्या बोलते हैं? ये दिवालिया हो गया है, ठीक है। तो इंग्लिश में बोलेंगे इंसॉल्वेंट। क्या बोलेंगे? इंसॉल्वेंट। अगला जो 15 नंबर है, कैपेबल, capable of being understood in either of two or more possible sense and therefore not definite, यानी capable of being understood in either of two or more possible sense, यानी दो या दो से अधिक पॉसिबल सेंस में अंडरस्टूड यानी समझ सकता है। तो उसके लिए जो वर्ड है हमारे पास, उसको हम बोलेंगे एम्बिग्यूअस। क्या बोलेंगे? एम्बिग्यूअस, ठीक है। एम्बिग्यूअस यानी, एम्बिग्यूअस यानी दो या दो से अधिक सेंस में समझे, एम्बिग्यूअस। अगला जो 16 है, ये शॉर्ट पोएम और स्पीच एड्रेस टू द स्पेक्टेटर्स आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ ड्रामा, होता है कोई ड्रामा है, उसके एंड में जो कंक्लूजन होता है उसमें शॉर्ट पोएम में स्पीच देना, तो उसको क्या बोलेंगे? एपिलॉग, उपसंहार। जैसे हम निबंध नहीं लिखते हैं, उसमें लिखते हैं उपसंहार, तो एपिलॉग क्या बोलेंगे? एपिलॉग, यानी आखिरी पार्ट में जो लिखा जाता है, एपिलॉग यानी जो पूरा सार बोलते हैं ना उसको, कि ये पूरा सार इसमें आ गया। एक्ट ऑफ डिसीविंग समथिंग इन ऑर्डर टू मेक मनी, यानी पैसा कमाने के लिए किसी को धोखा देना, यानी पैसों के लिए किसी को क्या करना? धोखा देना, जिसको क्या बोलेंगे? फ्रॉड, धोखेबाज। जैसे होता है ना, फ्रॉड हुआ है। ए फ्लैट मेटल और पोर्सिलियन प्लेट फिक्स्ड ऑन ए वॉल एज एन ऑर्नामेंट और मेमोरियल, होता है किसी के घर के बाहर एक प्लेट लगी हुई होती है, जैसे फलाना सिंह सन ऑफ फलाना सिंह, ऐसे नहीं होता, किसी का नाम होता है, वो किस पोस्ट पे है तो उस पोस्ट का नाम लिखा होता है, उसको क्या बोलेंगे? प्लैक। क्या बोलेंगे? प्लैक, यानी प्लेट की दीवार में सजाना। तो कट समथिंग इन टू पीसेस, दो भागों में किसी को बांटना, तो उसको क्या बोलेंगे? सीवर, यानी काटना। एक वर्ड आएगा आपके सामने, SEWER, सीवर। ये काफी कंफ्यूजिंग वर्ड है, जो कंफ्यूजिंग पेयर में हम पढ़ेंगे। तो ये जब वी आता है तो काटना, ठीक है। ऐसे समझो कि वी क्या है? अंगुली है, अंगुली को आपने क्या कर दिया? काट दिया। ये डब्ल्यू का मतलब होता है नाला, सीवर नहीं होता, जो नाला होता है उसको क्या बोलेंगे? सीवर। सक्सेशन ऑफ रूलर बिलोंगिंग टू वन फैमिली, एक ही फैमिली, यानी पहले राजा फिर उसका बेटा राजा, ऐसे सक्सेशन, यानी उत्तराधिकारी हिंदी में बोलेंगे तो, जिसको क्या बोलेंगे? डायनेस्टी, राजवंश। राजवंश क्या बोलेंगे? राजवंश। तो चलो अब आप है ना
मैं जो वर्ड पूछता हूँ आप बताने की कोशिश करना। बताओ सीवर, SEVER, इसका मतलब क्या होता है? किसी को दो भागों में काटना। ऐसे अंगुली याद रखो, वी आ रहा है तो ऐसे काट दिया। फिर मुझे बताओ एम्बिगस, एम्बिग्यूअस, एम्बिग्यूअस का मतलब क्या होता है? दो, यानी किसी बात को अलग सेंस में ही समझना, एम्बिगुअस। फिर आप बताओ प्लैक, PLAQUE, प्लैक, इसका मतलब क्या होता है? एक जैसे, हालांकि प्लैक का मतलब ये होता है कि कुछ प्लेटें वगैरह, जैसे डिज़ाइन वाली प्लेटें वगैरह अपन नहीं रखते किसी जो कबर्ड वगैरह है उसमें, शो के लिए रखते हैं हम, तो उसको प्लैक बोलते हैं। मैंने जो प्लैक बताया था, हालांकि उससे बढ़िया ये सेंस देता है प्लैक का मतलब जो सजावटी चीज़ें होती हैं। फिर मुझे नेक्स्ट बताओ, डायनेस्टी का मतलब राजवंश, ये तो आपको पता चल ही गया है। फ्रॉड का मतलब धोखेबाज होता है। एपिलॉग, ये अच्छा वर्ड है। एपिलॉग का मतलब क्या होता है? उपसंहार। कोई शॉर्ट पोएम है या स्पीच है, आप एड्रेस कर रहे हो, कोई ड्रामा लिखा है, कोई कहानी लिखी है, उसके लास्ट में आप है ना कुछ पूरे ड्रामा का सार देना चाहते हो, उसको क्या बोलेंगे? एपिलॉग। एम्बिगुअस आपको बता दिया है, दो दो सेंस में किसी चीज़ को समझना। फिर ऑब्सोलीट, हालांकि ये तो वर्ड याद हो ही गया होगा। ऑब्सोलीट का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ अप्रचलित है, जो लंबे समय से यूज नहीं हो रही है। फिर देखो फिजिबल, यानी जिसको बोलेंगे संभव। हालांकि ये वर्ड देख के ऐसे लग रहा है कि ये इम्पॉसिबल है, फिजिबल, तो ऐसे लग रहा है कि इम्पॉसिबल होगा, असंभव होगा, लेकिन नहीं, इस फिजिबल का मतलब क्या होता है? संभव। ऐसा व्यक्ति जो विदेश से भारत में आया हो, इमिग्रेंट, ठीक है। इमिग्रेंट, देखो एमिग्रेंट में ई आ रहा है, ई का मतलब क्या हो रहा है? एग्जिट, ऐसे याद रखो, ई का मतलब एग्जिट, यानी इंडिया से बाहर जा रहा है, एग्जिट हो रहा है, इमिग्रेंट, ठीक है, यानी बाहर के देश से भारत में आ रहा है। ऐसा व्यक्ति जो कर्ज को नहीं चुका पा रहा है, जिसको क्या बोलेंगे? इंसॉल्वेंट, दिवालिया हो गया, इंसॉल्वेंट। अनएबल टू पे, पे का मतलब चुकाना, डेब्ट, यानी कर्ज को, इंसॉल्वेंट। आई होप आपको ये 10 वर्ड और समझ में आ गए होंगे, याद भी हो गए होंगे। हालांकि एग्जाम में ये जो स्टेटमेंट है वो आता है और 4 ऑप्शन दिए हुए होते हैं, तो आप इजीली इन ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो बार बार एक बार रिवाइज करना, हालांकि शॉर्ट ही वीडियो होती है तो आपको रिविजन में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो थैंक यू, आगे के हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।